सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर सेकंड वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल का हमारा पार्ट सेकंड है। और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 7 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखो हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 लिया है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के। देखो यहाँ पर आवेश दिया है यानी कि Q का मान दिया है आपको 17.7 पिको कूलाम, 17.7 पिको कूलाम आवेश दिया है आपको। आवेश पिको कूलाम माइक्रो कूलाम में अगर दिया है तो उसको आपको कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Q = 17.7 गुणे पिको कूलाम को जब कूलाम में बदलते हैं तो 10⁻⁻12 से गुणा कर देते हैं। ये आप ध्यान रखना, पिको कूलाम को जब कूलाम में चेंज करते हैं तो 10⁻12 से गुणा कर देते हैं। और हमें निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान रखना कि घन में 6 फलक होते हैं या हम कहें 6 पृष्ठ होते हैं। तो आप लिख लेना घन में 6 फलक या पृष्ठ होते हैं। ध्यान रखना भाई, घन में क्या होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं या 6 फलक होते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि घन की प्रत्येक सतह से यानी कि प्रत्येक पृष्ठ से प्रत्येक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखना इसलिए प्रत्येक सतह से, इसलिए घन के प्रत्येक सतह से आप फलक भी लिख सकते हो, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे घन की प्रत्येक सतह से पूछ रहा है कि निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा फाई = 1/6 × Q/ε0। ठीक है, Q/ε0 यानी कि 1/6 × Q/ε0। 1/6 क्यों है, क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। आपसे वो प्रत्येक फलक का पूछ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई = आएगा 1/6 × आवेश देखो कितना दे रखा है 17.7 गुणे 10⁻12 डिवाइडेड बाय ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसका मान हमने आपको बताया था, आप लोग याद भी रखें, ये होता है 8.85 गुणे 10⁻12। यहाँ आप 2 से डिवाइड करिए, देखो 2 3 जा 6 होता है और 2 से जब आप ऊपर डिवाइड करेंगे देखो 2 8 16 8.85 ही आएगा, आप करके देख लेना। तो ये आएगा फाई = 1/6 × 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻12। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा फाई = 1/3 कितना आ जाएगा 1/3
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर करके जाएं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप लोग कमेंट भी करते रहा करो, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हमने बोला है कि आपको अगर कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यानी कि यहाँ पर हमें पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके बाद कह रहा है घन के किसी एक फलक से, यानी कि किसी एक पृष्ठ से या एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यानी कि यहाँ पर हमें घन के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स भी निकालना है और प्रत्येक सतह या प्रत्येक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आवेश कितना दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम। तो आवेश यहाँ पर लिखेंगे आप, आवेश कितना दिया है भाई, आवेश दिया है 10 माइक्रोकूलाम। इसको आप क्या करेंगे, माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे और माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देते हैं। माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 10 की पावर -6 से इंटू कर देते हैं। तो आवेश कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। इसलिए घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फार्मूला क्या आएगा, फाई = Q/ε0। आवेश दिया है 10 × 10 की पावर -6 और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाई देखो ये यहाँ 2 से पहले पॉइंट है 8.85, 2 से पहले पॉइंट है। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000/885 गुणे 10 की पावर -6 और ये ऊपर जाएंगे, देखो माइनस से प्लस हो जाएगा 10 की पावर +12। अब आपको क्या करना है 1000 में 885 से भाग करना है, 1000 में आपको 885 से भाग करना है। तो आप भाग करके देख लेना, ये आएगा 1.129 इंटू 10 की पावर देखो 12 प्लस है 6 माइनस है, तो क्या बचेगा 10 की पावर -6, या हम इसको लिख सकते हैं 1.13। 3 क्यों लिखा, देखो 2 के बाद 9 है, अगर 9 को हटाएंगे तो उससे पहले एक जुड़ जाएगा 10 की पावर -6। तो वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई = 1.13 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आप लोग लिख लेना बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है घन के किसी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब आपको एक फलक से निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ लिखना, इसलिए घन के एक फलक से या पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये क्या होगा बेटा, फार्मूला हो जाएगा फाई = 1/6 इंटू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो फाई इक्वल टू 1/6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का देखो हम मान कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो यही वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं। तो देखिएगा ये आएगा फाई ई इक्वल टू 1/6 इंटू, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान आया था 1.13 इंटू 10 की पावर 6, यही आया था। ठीक है, या आप लिखोगे इसको 1.13 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 6 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.188 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा। बेटा ये कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए। ठीक है, जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.188 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या करके आप लिख सकते हो। अगर ये दशमलव है, एक डिजिट इधर बढ़ाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये होगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा। ये दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, ये दोनों ही आंसर रहेंगे। आप कोई सा भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई सा भी आप लिख सकते हैं बेटा, कोई सा भी लिख सकते हो। ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए भी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ ये प्लस होके पूछा गया था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ पूछा गया था कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल उसके साथ जोड़ा गया है। तो आप जब अनसोल्ड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2019 वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E का मान दिया है, कितना है, वैद्युत क्षेत्र E दे रखा है 2i केप 3j केप -4k केप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A दे रखा है -4k केप मीटर स्क्वायर, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो पहले गिवन लिख लेंगे, E कितना दिया है, E दिया है आपको 2i केप प्लस 3j केप -4k केप, और क्षेत्रफल दिया है, ये वेक्टर दिया है आपको -4k केप। आपसे कह रहा है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको मालूम है फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ई कितना है 2i केप प्लस 3j केप -4k केप, और डॉट ए वेक्टर कितना है -4k केप, ये दे रखा है। इससे पहले क्लास में भी हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करवाए थे आपको। हमने आपको बताया था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, i, j और k के गुणांक दे रखे हो आपको, तो i के गुणांक की गुणा i के गुणांक के साथ करेंगे, j के गुणांक की गुणा j के गुणांक के साथ करेंगे, और k के गुणांक की गुणा k के गुणांक के साथ करेंगे। तो देखो यहाँ i केप है, यहाँ i केप नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ j केप है, यहाँ j केप नहीं है, तो इसका मान कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो k केप है और यहाँ भी k केप है, तो 4 और 4 की गुणा करोगे कितना आएगा 16 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 16 k केप डॉट k केप इतना आ जाएगा। ठीक है, और k केप और k केप का मान कितना होगा, हमने बताया था आपको कि k केप डॉट k केप बराबर कितना होगा 1 होगा, तो ये आएगा फाई इक्वल टू 16। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से आप मात्रक वही लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा। या इसको आप वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन करेंगे।
लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 2018 में पूछा गया है कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, कितनी है, इक्वल टू 1.2 आई केप प्लस 1.6 जे केप न्यूटन पर कूलाम दी गई है। बाई जेड तल के समांतर क्षेत्रफल दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। आपसे वैद्युत फ्लक्स निकलवा रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ई दिया है, ई कितना दिया है बेटा, 1.2 आई केप और 1.6 जे केप, ठीक है। ये आपको दिया है न्यूटन पर कूलाम। क्षेत्रफल दिया है, ए वेक्टर दिया है आपको 0.2 देखो बाई जेड तल के समांतर बोल रहा है, बाई जेड तल के समांतर बोल रहा है, तो ये आई केप का मान है। ये क्या है, ए वेक्टर है, ये 0.2 आई केप है। बाई जेड बोल रहा है, बाई जेड तल के अगर समांतर बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 0.2 आई केप। ये कितना है, 0.2 आई केप, और क्षेत्रफल है तो किस में होगा, मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगा दीजिए आप लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई कितना है, 1.2 आई केप, 1.6 जे केप, और डॉट ए वेक्टर का मान कितना है, 0.2 आई केप, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आई की आई के साथ गुणा कर लीजिए और जे की जे के साथ। तो जे का यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो आप आई की आई के साथ गुणा करिए। देखो 12 और 2 की आप गुणा करें पहले, 12 दूनी कितना होता है, 24, और आई केप इंटू आई केप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक से पहले पॉइंट है और यहाँ भी एक से पहले पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख जाएगा। या आप लिख लीजिए फाई इक्वल टू 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये इसी टाइप से पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, जो भी बच्चे नए क्लास से जुड़ रहे हों, चैप्टर फर्स्ट हमने न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों कंप्लीट कर दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थ्योरी की हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स क्लास 12 2023-24 करके थ्योरी की प्लेलिस्ट है, और फिजिक्स क्लास 12 2023-24 करके न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न की भी लिस्ट है। तो आपको न्यूमेरिकल वहाँ पर जब आप फिजिक्स क्लास 12 आंकिक प्रश्न 2023-24 प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्रम वाइज सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट के हमने कंप्लीट करा दिए हैं, चैप्टर सेकंड का भी ये दूसरा लेक्चर है, और थ्योरी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। वहाँ भी आपको थ्योरी में सभी लेक्चर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स क्लास 12 2023-24 जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर सेकंड के भी 5 लेक्चर हो चुके हैं, 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं आप लोग वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और एक एक टॉपिक हमने कराया है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया है, कोई भी टॉपिक छुड़वाया नहीं है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं।